अमित शाह पहुंचे उस गांव जिस पर चीन करता है अपना दावा। किबूती की लड़ाई का किस्सा सुन होगा गर्व। अरुणाचल का वो गांव जहां कभी चीन ने की थी कब्जे की कोशिश, भारतीय सेना के पास कम थे संसाधन। हौसलों के दम पर चीनियों को खदेड़ा, अब शाह बिता रही हैं वहीं रात। 48 घंटे में 2 बार निकली चीन की हेकड़ी। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है किबूती, जहां अमित शाह पहुंचे तो चीन को मिर्ची लग गई। चीन ने कहा कि ये क्षेत्र मेरा है, भारत के गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, जबकि शुरुआत से ही वो भारत का हिस्सा है। इसलिए अमित शाह ने वहां पहुंचकर ऐसी बातें कही जिससे सुनकर चीन और बौखलाने वाला है। पहले शाह का सख्त संदेश सुनिए, फिर बताते हैं कि कैसे 48 घंटे में भारत ने चीन की 2 बार हेकड़ी निकाल दी। 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबूती में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले शाह एक खास कार्यक्रम का उद्घाटन कर लौटने वाले थे, लेकिन चीन ने जैसे ही आपत्ति जताई, शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन्होंने कहा कि रात भी यहीं बिताएंगे। दरअसल चीन को आपत्ति सिर्फ अमित शाह के दौरे से नहीं थी, बल्कि चीन को आपत्ति उस कार्यक्रम से भी थी जिसे अमित शाह ने लॉन्च किया। उस कार्यक्रम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को समझना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो ये कहते हैं कि चीन हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और भारत सरकार चुप है। ये इतना तगड़ा प्लान है जो चीन की सारी चाल फेल कर देगा। इस योजना का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके लिए बजट में 4800 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने जारी किए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम की सीमा में 2963 गांव बसाए जाएंगे। इन गांवों का विकास इस लेवल पर होगा कि वहां पर बसने में किसी को कोई परेशानी न हो। भरपूर सुरक्षा भी मिलेगी। जिला प्रशासन ग्राम पंचायत के साथ मिलकर 2025 से 26 तक सभी सीमावर्ती गांवों को लेकर एक्शन प्लान बनाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई योजना है, बल्कि इससे पहले भी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर कई तरह के प्लान लागू हुए हैं। इस बार लगता है सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अमित शाह जब अरुणाचल प्रदेश के इस गांव में पहुंचे तो उससे 24 घंटे पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के तेजपुर एयरबेस से होकर लौटी थी, जहां सुखोई में उड़ान भरकर उन्होंने ये संदेश दिया कि चीन 1962 वाली गीदड़ भपकी में न रहे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन भी अपनी सीमा के भीतर ऐसे ही कई गांव बसा रहा है, लेकिन वहां हालत ऐसी है कि कोई सीमा पर बसना ही नहीं चाहता। लोगों को वहां पर बसने के लिए हजारों डॉलर दे रहा है, जबकि भारत की सीमा के लोग कहते हैं कि हम यहां से डिगेंगे नहीं। तो सवाल ये उठता है कि गांव बसाने के बाद अगला प्लान क्या होने वाला है। अमित शाह ने जिस भाषा में चीन को चेतावनी दी है, उससे तो यही लगता है कि तगड़ा प्लान तैयार होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।